कजरी और आकाश की कहानी में आज एक ऐसा तूफानी और हैरतंगेज मोड़ आने वाला था जिसने पूरे घर की फिजा ही बदल दी। पिछले एपिसोड्स में जहां दर्शकों ने देखा कि सिद्धार्थ की मां गायत्री ने कजरी को बुखार में तड़पते हुए अपनी आंखों से देखा और उस पर ममता लुटाई थी, वहीं अब कहानी एक ऐसे धमाकेदार पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जिसकी उम्मीद शायद घर में किसी को भी नहीं थी। आकाश, जो अब तक चुपचाप कजरी और सिद्धार्थ के रिश्ते को जोड़ने की कोशिशों में उलझा हुआ था, अचानक ही एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिसने पूरी कहानी की दिशा ही पलट कर रख दी। दरअसल ये वो लम्हा था जिसका इंतजार शायद खुद कजरी को भी नहीं था। आकाश ने अपने हाथों से कजरी की उंगली में अंगूठी पहना दी और यह देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। ये कोई मामूली पल नहीं था, बल्कि ये वह क्षण था जिसने आकाश के दिल की गहराइयों में छिपी उन भावनाओं को सबके सामने ला खड़ा किया जिन्हें वह अब तक बड़ी मुश्किल से दबाए बैठा था। आकाश ने सिर्फ अंगूठी ही नहीं पहनाई, बल्कि उसने कजरी के सामने अपने दिल की हर बात भी खोल कर रख दी। उसने कजरी से कहा कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और आने वाले समय में वह उससे शादी भी करना चाहता है। ये सुनते ही कजरी के होश उड़ गए। उसे अपनी आँखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। कजरी, जो अब तक सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते को लेकर उलझनों में घिरी हुई थी, अचानक ही खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाती है जहां उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाली थी। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई, ना उसे कुछ बोलते बना, ना ही वह अपनी भावनाओं को समझ पा रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई, कहीं खुशी थी तो कहीं गहरी उलझन भी। दूसरी तरफ यह सारा नज़ारा देखकर सिद्धार्थ और गायत्री दोनों के ही पैरों तले जमीन खिसक गई। गायत्री, जो शुरू से ही चाहती थी कि उसका बेटा सिद्धार्थ कजरी से शादी करे, यह देखकर पूरी तरह हैरान और परेशान हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। आखिर आकाश ने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी नीयत में कहीं कोई खोट है, या फिर ये सब कोई नई साजिश है जो कजरी और सिद्धार्थ के रिश्ते को तोड़ने के लिए रची गई है? सिद्धार्थ की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वह भी यह मंजर देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। जिस लड़की से वह शादी करने का सपना संजोए बैठा था, उसे अपनी आंखों के सामने किसी और के हाथों अंगूठी पहनते देखना उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और दुख, सब कुछ एक साथ झलक रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका बचती है और आखिर अब वह क्या करे। गायत्री का दिल तो जैसे टूट सा गया। उसने बड़े अरमानों से ये सपना देखा था कि कजरी उसकी बहू बनेगी, कि वह उसे अपने घर की रौनक बनाएगी। लेकिन अब आकाश के इस अचानक उठाए गए कदम ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। गायत्री के मन में गुस्सा और बेचैनी दोनों उमड़ने लगी। वह ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर आकाश किस हक से कजरी की जिंदगी में इस तरह अचानक दाखिल हो गया, और क्या ये सब पहले से सोची समझी कोई चाल थी। कजरी के मन में भी हलचल कम नहीं थी। एक तरफ उसे आकाश की यह हरकत समझ नहीं आ रही थी, दूसरी तरफ उसके दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी खुशी भी महसूस हो रही थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक सच्चाई थी जो शायद कजरी पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। लेकिन साथ ही उसके मन में सिद्धार्थ के लिए भी एक अजीब सी हमदर्दी और उलझन थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस पूरे वाक़ये ने सिद्धार्थ और गायत्री दोनों को गहरा झटका दिया है। इस पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कमरे में मौजूद हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सबसे पहले कुछ बोले। यह खामोशी ही अपने आप में इतनी भारी थी कि उसमें छिपे तूफान का अंदाजा हर कोई लगा सकता था। आकाश, जो अब तक बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़ा था, अब कजरी की खामोशी और गायत्री सिद्धार्थ के गुस्से भरे चेहरों को देखकर थोड़ा असहज महसूस करने लगा। लेकिन उसने अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि वह अब भी पूरी दृढ़ता के साथ कजरी के सामने खड़ा रहा।
आखिरकार गायत्री से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में भरी आवाज में आकाश से सवाल किया कि आखिर ये सब क्या तमाशा है। उसने पूछा कि जब सब कुछ पहले से तय था कि कजरी और सिद्धार्थ का रिश्ता होगा, तो फिर आकाश ने बीच में आकर ये सब क्यों किया। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और एक माँ की तड़प भी, जो अपने बेटे का दिल टूटते हुए नहीं देख पा रही थी। सिद्धार्थ भी अब चुप नहीं रह सका। उसने भी तीखे लहजे में आकाश से जवाब मांगा कि आखिर वह कजरी को लेकर अपने इरादों के बारे में सच सच बताए। अब आकाश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी थी। एक तरफ उसे अपने दिल की सच्चाई सबके सामने रखनी थी, दूसरी तरफ उसे ये भी डर था कि कहीं उसकी ये सच्चाई कजरी और सिद्धार्थ के बीच पहले से बने रिश्ते को हमेशा के लिए न तोड़ दे। पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ था और हर कोई इस इंतजार में था कि आखिर आकाश अब क्या जवाब देता है और क्या यह नया मोड़ कजरी की जिंदगी को किस दिशा में ले जाने वाला है। पूरे कमरे में तनाव इतना गहरा हो चुका था कि हवा भी जैसे थम सी गई थी। गायत्री और सिद्धार्थ दोनों की निगाहें आकाश पर टिकी थीं और वे जवाब का इंतजार कर रहे थे। आकाश ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वह जानता है कि उसका ये कदम अचानक और चौंकाने वाला लग रहा है, लेकिन वह अब और अपने दिल की बात को छुपाकर नहीं रख सकता था। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह पिछले काफी समय से कजरी को पसंद करता आया है, लेकिन हालात और परिस्थितियों की वजह से वह कभी अपने दिल की बात खुलकर कह नहीं पाया। आकाश की यह बात सुनकर गायत्री का गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने तीखे स्वर में कहा कि अगर आकाश के मन में ये सब पहले से ही चल रहा था, तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। उसने यह भी कहा कि क्या ये सही नहीं होता कि वह पहले ही स्पष्ट कर देता, ताकि सिद्धार्थ और कजरी का रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही ये बात सामने आ जाती। गायत्री की आंखों में एक माँ की तड़प साफ झलक रही थी। वह अपने बेटे को इस तरह टूटता हुआ नहीं देख पा रही थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा, जिसका चेहरा उतर चुका था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा गई थी। सिद्धार्थ ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने आकाश की तरफ देखते हुए कहा कि वह इस बात से बेहद आहत है कि उसका इतना करीबी दोस्त होकर भी आकाश ने उससे यह बात छुपाई। उसने कहा कि दोस्ती में सबसे बड़ी चीज भरोसा होती है और आकाश ने उस भरोसे को तोड़ दिया है। सिद्धार्थ की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। उसने यह भी कहा कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसी लड़की को पसंद करता होगा, जिससे वो खुद शादी करने का सपना देख रहा था। ये सुनकर आकाश को गहरा अफसोस हुआ। उसने सिद्धार्थ के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि उसकी नीयत में कभी भी दोस्ती को धोखा देने की बात नहीं थी। उसने बताया कि वह खुद भी इस उलझन में काफी समय से फंसा हुआ था कि आखिर वह अपनी भावनाओं को कैसे संभाले और किस तरह अपने दोस्त के सामने ये बात रखे। उसने कहा कि वह जानता है कि ये वक्त सही नहीं था, लेकिन जब उसने कजरी को इस तरह बुखार में तड़पते और परेशान होते देखा, तो उसके दिल ने उसे रोकना बंद कर दिया और वह अपनी भावनाओं को और नहीं दबा पाया। इसी बीच कजरी, जो अब तक खामोश खड़ी ये सब सुन रही थी, आखिरकार उसने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। उसने कहा कि वह खुद भी नहीं समझ पा रही कि आखिर वह क्या महसूस कर रही है। एक तरफ उसे सिद्धार्थ और गायत्री की भावनाओं की कद्र थी, जिन्होंने उसे हमेशा अपने परिवार जैसा प्यार दिया। दूसरी तरफ आकाश की ये सच्चाई भी उसे भीतर तक हिला गई थी। कजरी ने कहा कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, ताकि वह अपने दिल की असली आवाज को समझ सके और सही फैसला ले सके। गायत्री को कजरी की यह बात सुनकर और भी बेचैनी होने लगी। उसे डर सताने लगा कि कहीं कजरी आकाश की बातों में आकर सिद्धार्थ से दूर न हो जाए। उसने कजरी का हाथ पकड़ते हुए भावुक स्वर में कहा कि वह कजरी को हमेशा अपनी बेटी की तरह मानती आई है और वह चाहती है कि कजरी उसके घर की बहू बने। उसने कजरी से गुजारिश की कि वह जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न ले जिससे बाद में उसे पछतावा हो। गायत्री की आंखों में आंसू आ गए और उसकी ये भावुकता कजरी के दिल को भी छू गई।
दूसरी तरफ सिद्धार्थ अब भी गहरे सदमे में था। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा कि भले ही उनकी दोस्ती में यह दरार आ गई हो, लेकिन वह चाहता है कि जो भी फैसला हो वह कजरी की खुशी को ध्यान में रखकर हो। ये सुनकर आकाश को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसके मन में ये डर भी घर कर गया कि कहीं उसकी वजह से उसकी और सिद्धार्थ की सालों पुरानी दोस्ती हमेशा के लिए न टूट जाए। इसी बीच कजरी ने अंगूठी की तरफ देखा, जो अब भी उसकी उंगली में चमक रही थी। उसने धीरे से आकाश की तरफ नजर उठाई और उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल तैरने लगा। क्या उसे यह अंगूठी पहने रहनी चाहिए या फिर उसे उतार कर आकाश को वापस कर देनी चाहिए? ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसके साथ कई रिश्ते और कई दिल जुड़े हुए थे। तभी अचानक गायत्री ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि वह चाहती है कि कजरी और सिद्धार्थ दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया जाए, ताकि वे अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात कर सकें। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि गायत्री इतनी समझदारी से इस स्थिति को संभालने की कोशिश करेगी। आकाश के मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई, क्योंकि अब उसकी किस्मत का फैसला कजरी और सिद्धार्थ की इस अकेली मुलाकात पर टिका हुआ था। गायत्री के इस फैसले ने पूरे माहौल को एक नया मोड़ दे दिया था। कमरे में मौजूद हर कोई हैरान था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि गायत्री इतनी शांति से इस स्थिति को संभालेगी। आकाश के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि अब उसकी पूरी किस्मत कजरी और सिद्धार्थ की उस अकेली मुलाकात पर टिकी हुई थी, जिसमें दोनों अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात करने वाले थे। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस पल में राहत महसूस करनी चाहिए या फिर एक नया डर उसके मन में घर करने लगा था। सिद्धार्थ और कजरी को अकेले छोड़ दिया गया और वहां मौजूद बाकी सब लोग कमरे से बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया था। बस दो दिलों की धड़कनें ही उस खामोशी को तोड़ रही थीं। सिद्धार्थ ने पहले कजरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी समझदारी भी झलक रही थी। उसने धीरे से कजरी से पूछा कि वह सच सच बताए, उसके दिल में असल में किसके लिए जगह है, उसके लिए या फिर आकाश के लिए? कजरी के लिए यह सवाल किसी तूफान से कम नहीं था। वह कुछ पल के लिए खामोश रह गई, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा कि वह सिद्धार्थ की इज्जत करती है, उसे एक अच्छे इंसान और एक सच्चे दोस्त के रूप में हमेशा से चाहती आई है।